हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। तो दोस्तों, आज ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट में मैं रिव्यू करूंगा एक हॉलीवुड क्लासिक फिल्म जो 1988 में रिलीज हुआ था। फिल्म का नाम है रेन मैन। दोस्तों, कुछ महीने पहले मुझे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट भेजा था इस फिल्म के रिव्यू के लिए। पहली बात तो ये फिल्म को 4 ऑस्कर्स मिला था। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर एंड आई थिंक बेस्ट स्क्रीन प्ले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको एक पिक्चर देखना है ना, यू नीड ओनली टू रीजंस, जस्ट टू सिंपल रीजंस। One, to see the wonderful acting of Dustin Hoffman, who won an Oscar for acting. Number two, to see the equally wonderful acting of Tom Cruise. सबसे पहले हम डस्टिन हॉफमैन के बारे में बात करते हैं। He plays a person who is an autistic person and he also has savant syndrome। मतलब he is an autistic savant। अब savant क्या होता है, what is savant syndrome, वो मैं आपको बताता हूँ। People with mental disabilities whose brain, whose mind works faster than a normal human, उनको बोलते हैं सवांट। सवांट्स बोलते हैं उनको, एंड दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड अ सवांट सिंड्रोम। मतलब जिसको सवांट सिंड्रोम होता है, इफ अ पर्सन हैज सम मेंटल डिसेबिलिटी एंड ही हैज सवांट सिंड्रोम, then his brain will be so fast that it can make fast calculations, it can solve mathematical problems very easily, and that particular person will also have a great photogenic memory. सो एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, आम आदमी के मुकाबले सवान सिंड्रोम से सफ़र करने वाले लोगों का ब्रेन का कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो वैसे एक इंसान का रोल निभाया है डस्टिन हॉफमैन ने रेन मैन में। ही प्लेस एन ऑटिस्टिक सवांट। द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज रेमंड। दोस्तों, क्या एक्टिंग किया है यार, क्या एक्टिंग किया है। ओ या नो नो उनका डिफरेंट मैनरिज्म्स देखना, इट इज सो वंडरफुली परफॉर्म्ड बाय डस्टिन हॉफमैन that you will fall in love with his acting. You will fall in love with his acting. And plus, I think what is so special about the way he has acted this role is the fact that there is a certain amount of innocence that radiates from his acting. And it is that innocence that he brings out in his character that makes you fall in love with the character and with his acting. And you feel for him, you love his mannerisms, and you have all the love in your heart only for Dustin Hoffman when he acts like that. Brilliant acting दोस्तों, no wonder he won the Oscar. In fact, ऑस्कर का स्पीच जब वो दे रहे थे, जब ऑस्कर लेने गया तो वो स्पीच भी उन्होंने एकदम उनके कैरेक्टर में होकर दिया। उन्होंने पूरे रेमंड का जो कैरेक्टर था ऑटिस्टिक सवांट का, वो सेम कैरेक्टर जैसे बात करता है वैसे ही उन्होंने ऑस्कर का स्पीच भी बोला है। आप यूट्यूब पर जाके देखना, आपको मिलेगा। इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग टू वॉच। दोस्तों, वैसे तो ये फिल्म में सबसे ज़्यादा प्रेज तो डस्टिन हॉफमैन को मिला, बट मुझे लगता है डस्टिन हॉफमैन ने जितना बेहतरीन एक्टिंग किया उतना ही बेहतरीन एक्टिंग टॉम क्रूज ने किया। टॉम क्रूज प्लेज डस्टिन हॉफमैन्स ब्रदर। ही इज डस्टिन हॉफमैन्स यंगर ब्रदर and he's frustrated with Dustin Hoffman's disability. He can't come to terms with it. He doesn't know what this disability is all about. He has never come across such a disability before. He doesn't know how to handle him, how to take care of him, how to be with him. It just frustrates him. तो दोस्तों, टॉम क्रूज ने जो फ्रस्ट्रेशन, जो इरिटेशन, जो एंगर, जो अपसेटिंग, जो मूड स्विंग्स उन्होंने दिखाया है यार, आई थिंक इट इज सो ब्रिलियंटली पोर्ट्रेट दैट टॉम क्रूज deserved equal amount of praise as much as Dustin Hoffman got. But unfortunately Dustin Hoffman का परफॉर्मेंस इतना पावरफुल था, क्योंकि उनका एक ऑथर बैक रोल था, तो वो ओवरशैडो कर गया टॉम क्रूज के परफॉर्मेंस को। एंड Tom Cruise, I don't think, received any praise at all for the wonderful acting that he did in Rain Man. In fact, Dustin Hoffman himself didn't mention Tom Cruise in his speech. I wonder why. I really wonder why, how he missed Tom Cruise out. But anyways, I think I really love Tom Cruise performance. आप फिल्म देखना तो आपको पता चलेगा कैसे वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर जो उन्होंने चेहरे पर एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाया है, that is really great acting, really great acting, because it is so natural and effortless that you feel Tom Cruise's frustration. Because when you may at that time, after watching Tom Cruise's acting, put yourself in Tom Cruise's shoes and say that, boss, this is the same way I would have reacted if I come across someone with this kind of syndrome to begin with. And then once you get used to it, कैसे टॉम क्रूज का बिहेवियर चेंज होता है, वो सुपर वे में उन्होंने एक्ट करके दिखाया। दोस्तों, स्टोरी की अगर मैं बात करूं, फिल्म का स्टोरी मेरे को उतना कुछ तोड़ फोड़, यूनिक या आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगा नहीं। नॉर्मल, अगर मैं सिंपल 2-3 वर्ड में बताऊं, समराइज करूं इसको, तो इट्स अ सिंपल रोड ट्रिप वाला स्टोरी about these two brothers, Tom Cruise
एंड डस्टिन हॉफमैन। ऑफ कोर्स टॉम क्रूज, उनका जब पिताजी मर जाता है, उनका पिताजी के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन नहीं होता है। पिताजी के मरने के बाद ही डिस्कवर्स दैट ही हैज एन एल्डर ब्रदर, जिनके नाम पे पूरा प्रॉपर्टी वॉपर्टी सारा पैसा वैसा जायदाद वायदाद सब लिख कर चला गया उनका डैड। फिर उसके बाद हाउ ही बॉन्ड्स विद हिज ब्रदर, that is Tom Cruise, how he bonds with Dustin Hoffman, how he gets irritated, frustrated, and ultimately what happens. Do they become friends? Do they start staying together? And what happens to the money? So all those things have been explored, but the story is not that great. It is the acting that will keep you absolutely hooked and booked. And the road trip that I am talking about is also nice to watch. The places that they go, the things that they do, the fun that they indulge in, the frustration, the anger, the irritation that comes on Tom Cruise's face because of Dustin's savant syndrome, his autism. इट्स वेरी नाइसली शोन दोस्तों। मुझे पता है, मुझे लगता है शायद यूट्यूब पर अवेलेबल होगा ये पर्टिकुलर मूवी, जहाँ कहीं पर भी ये देख लो। लाइक आई सेड, वॉच इट फॉर डस्टिन हॉफमैन्स वंडरफुल एक्टिंग एंड टॉम क्रूज़ वंडरफुल एक्टिंग। आई एम श्योर यू विल एंजॉय द एक्टिंग एब्सोल्युटली 100%। दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर आपने रेन मैन देखा है तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा, और एक्टिंग के मामले में टॉम क्रूज और डस्टिन हॉफमैन का एक्टिंग कैसे लगा। फॉर द मोमेंट इट इज टाइम फॉर मी टू से टाटा।